नमस्कार, मैं सुमित सिन्हा और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी खगड़िया समाहरणालय परिसर के बाहर है, जहां इस वक्त मैं अगर बात करूं तो अलौली प्रखंड के चेरा खेड़ा पंचायत के काफी सारे लोग यहां पर इस वक्त मौजूद दिख रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि ये लोग एक मामले को लेकर के खगड़िया के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और यह जिले के अलौली प्रखंड के चेरा खेड़ा पंचायत से जुड़ा हुआ, जहां पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। और इन लोगों का कहना है कि पंचायत सरकार भवन जिस जगह पे बनाया जा रहा है वो ग्रामीण इलाकों से कई दूर आउटर इलाके में है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को वहां पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए ये लोग खगड़िया के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे से भी इस वक्त मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात हो गई है। क्या मामला है, आखिरकार क्यों आप लोग यहाँ पर पहुंचे? मामला यही है सर कि मोहरा घाट सरकार पंचायत सरकार भवन बन रही है, जो चेरा खेड़ा पंचायत जो चेरा खेड़ा पंचायत के अंतर्गत है। और यह पंचायत सरकार भवन जो है जनता का सुविधा नहीं होगा, बल्कि वैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा। यह मोहरा घाट से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, जो सहरसा के बॉर्डर पर है, सहरसा और खगड़िया के बॉर्डर पर है। और यह दक्षिणी बोहरवा के लिए खास करके 2 नदी टपना पड़ेगा, चेरा खेड़ा पंचायत के लिए खास करके 1 नदी टपना पड़ेगा। और बाढ़ के समय में सर यह पंचायत भवन कोई खर्च का ही नहीं रहेगा, लोगों को जाने के लिए नाव का ही व्यवस्था करना पड़ेगा, तब पंचायत भवन में जा पहुँच। पंचायत सरकार भवन बन रहा है, वहाँ तक जाने के लिए सुगम रास्ते कोई रास्ता ही नहीं है, बस वहाँ जो है बाढ़ है, वहाँ खेती गृहस्थी होती है। मतलब सरकार जो बना रही है, वहाँ का जो जेई बना रहे हैं, जो इसका विभाग का जेई साहब है, उसको भी सोच विचार इस पर कुछ भी नहीं हुआ, ना ही सीओ साहब का हुआ। यह पंचायत भवन बनाने से पहले मंथन होना चाहिए, क्या गांव में बनना चाहिए या गांव से बाहर बनना चाहिए, क्या गांव में बनने से क्या फायदा होगा। जब तक गांव के बीच में नहीं बनेगा पंचायत भवन पंचायत में बनना चाहिए। पंचायत हम लोगों को चेरा खेड़ा हुआ, पंचायत में बनना चाहिए कि पंचायत से बाहर फेंक दीजिएगा। ये कहाँ का बात हुआ। मतलब सरकार जो है अनसुनी काम कर रहे हैं, जो जेई है वो भी अनसुनी काम कर रही है, मिली भगत है, मुखिया जी का भी मिली भगत है, साथ ही साथ जेई का भी मिली भगत है, हमारे अंचलाधिकारी अलौली सीओ साहब हैं, उनका भी मिली भगत है कि जहां मर्जी चलिए वहां बना दीजिए, सरकार का पैसा है, जहां मर्जी वहां खर्च कर दीजिए। ये कोई बात नहीं है। पंचायत भवन बने तो चेरा खेड़ा पंचायत के मुख्य स्तर पर बने, ये नहीं है कि जहां मर्जी वहां बना दे, पैसा सरकार का है खर्च कर दीजिए। सरकार उसके जगह का बदलाव चाहते हैं, हम लोग जगह का बदलाव चाहते हैं। यह पंचायत भवन पंचायत चेरा खेड़ा के मेन जगह पर बने, ताकि पंचायत के चारों ओर के लोगों का यहाँ सुविधा हो सके। डीएम साहब से मुलाकात किए हैं, क्या बोले? डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि वहाँ सरकार खर्च करने के लिए रेडी हो गया, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ नहीं बने, कहीं दूसरे जगह चिन्हित कर करके बनाया जाए। यही लगभग 1 दर्जन गांव है चेरा खेड़ा में। बोहड़वा है, बोहड़वा चेरा खेड़ा जाने में 1 नदी पार करनी पड़ती है, फिर मोहरा घाट जाने में इनको 2 नदी पार करना पड़ता है। और जिस जगह पर बनाने की बात की जा रही है वो औराही के निकट, परास के निकट, वहाँ मात्र 5% आबादी है। 95% के दरकिनार करके 5% के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, आउटर एरिया में खेत खलिहान में बनाया जा रहा है। और यदि वहाँ बन जाता है तो हमको लगता है कि वहाँ वह पंचायत सरकार भवन नक्सलियों का, अपराधियों का अड्डा बन के रह जाएगा, उसका कैंप बन के रह जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि चेरा खेड़ा पंचायत जो मुख्यालय है वहाँ जमीन उपलब्ध है, सरकारी जमीन उपलब्ध है, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी नजीर नक्शा सब कुछ बना करके हम लोगों ने दिया है जिलाधिकारी को। और उन्होंने कन्विंस भी हुए हैं, सारी बात से अवगत भी हुए हैं। संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने क्लास भी लेने का काम किए हैं, इंजीनियर को भी बुला के कहा गया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दिया जाए, निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का जो मांग है वह पूरा करेंगे। ग्रामीणों को जाने में 2 नदी का पार करना पड़ेगा, लगभग 8 किलोमीटर दूरी। जैसे कि हमारा चेरा खेड़ा पंचायत का अंतिम छोर मेघौना बांध से शुरू होता है, और उधर धनुपरा घाट, वो धनुपरा घाट के से दक्षिण वहाँ पर बन रहा है, साफ पूर्वी क्षेत्र में बन रहा है, दक्षिणी क्षेत्र में। वहाँ बनने से हम लोग को कोई आमजनों को कोई फायदा नहीं है, और उससे कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। वहाँ जो है नक्सलियों का और माओवादी का अड्डा बन के रह जाएगा, और उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। बस इतना ही मिली भगत हो रहा है, सीओ और जो भी कर्मचारी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, और उस पैसा कौड़ी ले करके इधर उधर यही पैसे का बंदरबाट, सरकार का जो भी पैसा है उसको चाहता है किसी तरह बांट करके हम लोग। लोगों को लगता है कि वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों का मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत है।
बिल्कुल मिली भगत है। उन लोगों का रिश्तेदार है जिसके कारण जिसके बल पर ऐसा कर्म किया जा रहा है। आवेदन इससे पहले 1 साल पहले दिया आवेदन, उसको दरकिनार कर दिया गया। 3 महीना पहले दिया आवेदन, उसको दरकिनार कर दिया गया। आज से लगभग 15 दिन 20 दिन पहले दिए हैं। 7 तारीख को दिया गया है आवेदन, फिर उसको